पाकिस्तान इंशाअल्लाह अपने मकबूजा कश्मीर के भाइयों और बहनों के साथ उस वक्त तक खड़ा रहेगा, उनकी भरपूर सफारती, उनकी भरपूर अखलाकी मदद करता रहेगा जब तक कि उनको हक नहीं मिल जाता और वहाँ पर आज़ादी का तलू नहीं हो जाता। मकबूजा कश्मीर में भारतीय मजालिम के खात्मे तक कश्मीरियों की सिफारती, अखलाकी और सियासी हिमायत जारी रखेंगे। मजलूम अवाम की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक कश्मीरियों को हक खुद इरादियत दिया जाए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का भीमबर आज़ाद कश्मीर में दानी स्कूल सिस्टम के संगे बुनियाद की तकरीब से खिताब। कहा, हुकूमत की कोशिशों से महंगाई कम हो रही है। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक ने कहा, कश्मीरी क़यादत मुत्तहिद है, तहरीक आज़ादी कश्मीर पर कोई समझौता नहीं होगा। वजीर कानून ने पीका एक्ट में मजीद तरामीम का बिल कौमी असम्बली में मुतारिफ करा दिया। मुसव्वदे के मुताबिक डिजिटल राइट्स प्रोटेक्शन अथॉरिटी कायम की जाएगी। नफरत अंगेज तकारीर, फेक न्यूज और तशद्दुद पर उकसाने वाले मवाद जैसे मसाइल हल किए जा सकेंगे। डिजिटल हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ को भी यकीनी बनाया जाएगा। ज़ाब्ता फौजदारी का बिल भी पेश। आज़म नज़ीर ताड़न ने कहा, इंदराज मुकदमा से फैसले तक मुश्किलात की शिकायत आती हैं। डिस्चार्ज रिपोर्ट पर अदालत मुकदमा खत्म नहीं करती तो जमानत तो दे। अदालतें 6 माह से 1 साल में फैसला करने की पाबंद होगी। ओपोजिशन की बार बार कोरम की निशानदही पर तंज। आज़म नज़ीर ताड़न ने कहा, उनका एक ही नारा है, बानी को जेल से बाहर निकालो। आप लॉबी में खाने एंजॉय कर रहे हैं, कोरम को अवाम पर छोड़ दें। पॉइंट ऑफ ऑर्डर, आपको मौका मिलेगा जब आप लोग सीरियस होंगे। मैंने यू टर्न्स नहीं लेने। आई एम नॉट गोइंग टू टेक अ यू टर्न। बोथ ऑफ यू कम एंड सिट इन माय ऑफिस। मिनिस्टर इंटीरियर आखिर है कहाँ? कौमी असम्बली में आज भी अपोजिशन का एहतजाज। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ उमर अयूब को नुक्ता एतराज़ पर बात करने का मौका न मिलने पर शदीद नारेबाजी। एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। स्पीकर कौमी असम्बली वज़ारत दाखिला से जवाबात मौसूल न होने पर बरहम। वज़ारत दाखिला हुकाम को चैम्बर में तलब कर लिया। नबील कबूल का वज़ीर दाखिला को कौमी असम्बली में बुलाने का मुतालबा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की इजलास में शिरकत। तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादी की ज़ेर सदारत हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी का इजलास। PTI के मुतालबात पर कानूनी जवाब तैयार किया जाएगा। लीगी रहनुमा ख्वाजा साद रफ़ीक कहते हैं, मुज़ाकरात होने चाहिए, बातचीत से ही रास्ते खुलते हैं, मुल्क और निज़ाम इसी तरह चलते हैं। अदालती कमीशन बनाने पर पेशरफ्त न हुई तो मुज़ाकरात का चौथा दौर नहीं होगा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने फिर खबरदार कर दिया। बोले, कभी नहीं कहा हमारी सियासी मुलाकात हुई, अमन व अमान के हवाले से बात हुई थी। ख्वाजा आसिफ को ट्वीट में भी यही कहा कि आप उसको भूल जाएं, मुज़ाकरात होने दें, कोशिश करें कि डायलॉग कामयाब हों। मलिक रियाज साहब और उनके बाकी लोगों के खिलाफ बहुत सारे सबूत और केसेस मौजूद हैं। हम इनको एक्स्ट्राडाइट करके पाकिस्तान लाएंगे। वही वाले प्रोजेक्ट में पाकिस्तान से इन्वेस्ट किया जाएगा, उसको मनी लॉन्ड्रिंग के जुमरे में लिया जाएगा। नैब बाकी केसेस के अंदर जायदाद को जब्त करने के वजह से भी कार्रवाई कर रहा है। मलिक रियाज के खिलाफ धोखाधड़ी के ठोस शवाहिद मौजूद। UAE की हुकूमत के साथ मामला उठाने जा रहे हैं। नैब मलिक रियाज और अली रियाज की वापसी के लिए इकदाम कर रहा है। विफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ की गुफ्तगू। कहते हैं, दुबई में शुरू किए जाने वाले प्रोजेक्ट्स में सरमायाकारी मनी लॉन्ड्रिंग के जुमरे में आएगी। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस मेगा करप्शन और रिश्वत का सबसे बड़ा केस है। तहरीक इंसाफ का 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला 1-2 दिन में हाई कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। बैरिस्टर रईस जफर का कहना है, केस का फैसला चोरी का इल्जाम लगाकर सुनाया गया। NCA ने फैसला दिया, ये चोरी का पैसा नहीं, डीप फ्रीज किया जाए। पैसे सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में लाने का फैसला काबीना ने किया था। बानी PTI और हुकूमत पाकिस्तान का इससे कोई ताल्लुक नहीं था। इलेक्शन कमीशन का किसी भी सियासी जमात की तरफ झुकाव नहीं, ये तासुर हकायक के बरक्स है। तर्जुमान ECP का बयान। कहा, इलेक्शन कमीशन आईनी जिम्मेदारियों के तहत फैसले करता है। आदिल बाज़ई की नाअहली फैसले को वेबसाइट पर दोबारा अपलोड कर दिया। सेनेट की क़ायमा कमेटी खजाना ने FBR को नई गाड़ियां खरीदने से रोक दिया। चेयरमैन कमेटी सलीम मानवीवाला ने सवाल किया,
6 अरब की गाड़ियां क्यों खरीद रहे हैं? पहले क्या साइकिल पर रेवेन्यू इकट्ठा करने जाते थे? सेनेटर फैसल वावडा ने कहा, गाड़ियां खरीदी गई तो मामला नैब ले जाऊंगा। 384 अरब शॉर्टफॉल का निफ्ट टेस्ट ले आए, फिर गाड़ियां खरीद लें। बेंचेस इख्तियारात से मुतालिक केस मुकर्रर न करने के खिलाफ तौहीन अदालत केस। सुप्रीम कोर्ट ने एडिशनल रजिस्ट्रार से आज ही तहरीरी जवाब मांग लिया। इस केस का आईनी तरमीम से कोई ताल्लुक नहीं। वैसे ही अगर कोई डरने लग जाए तो अलग बात है। हमारा मकसद किसी पर तौहीन लगाना नहीं। जानना चाहते हैं ये सब क्यों हुआ। जस्टिस मंसूर अली शाह के रिमार्क्स। अटॉर्नी जनरल को मुखातिब करते हुए कहा, क्या हम जजेस का हिस्सा हैं? वैसे ही पूछ रहा था, आजकल पता नहीं चलता। जस्टिस अकील अब्बासी ने कहा, अब तो शायद हम दीगर जजेस ही रह गए। मुनीर मलिक की मामले पर फुल कोर्ट बनाने की तजवीज़। जस्टिस रिटायर्ड फकीर मोहम्मद खोखर लापता अफराद कमीशन के सरबराह मुकर्रर। सुप्रीम कोर्ट में बाजाबी केस की समाअत। हुकूमत कानून साजी के जरिए लापता अफराद ट्राइब्यूनल बनाना चाहती है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल का जवाब। जस्टिस जमाल मुंदखिल ने कहा, कानून तो पहले से मौजूद है, किसी को लापता करना जुर्म है। अगर किसी ने कोई जुर्म किया है तो उसका ट्रायल करें। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने अक़लियती कार्ड प्रोग्राम का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में कहा, अक़लियती बरादरी हमारे सर का ताज है। इस्लाम अक़लियतों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत देता है। 50,000 खानदानों को अक़लियती कार्ड दिए जाएंगे। माहाना 10,500 रुपए मिलेंगे। किसी को अक़लियतों के हुकूक पर डाका डालने नहीं देंगे। वज़ीर आला से पाकिस्तान एयर वॉर कोर्स के वफ्द ने मुलाकात की। मरियम नवाज ने कहा, अवाम की अमानत में कभी खयानत नहीं की। रोज अपना एहतसाब खुद करती हूँ। वतन की बात हो तो सबको मुत्तहद होना चाहिए। सऊदी अरब की रेकोडेक मंसूबे में दिलचस्पी। 9 अरब डॉलर के कॉम्प्लेक्स का 10 से 20% हिस्सा खरीदने का इरादा। बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स ने तफसीलात जारी कर दी। मनारा मिनरल कंपनी हुकूमत पाकिस्तान से इक्विटी हिस्से खरीदेगी। मंसूबे से धातुओं की मांग पूरी करने में मदद मिलेगी। सऊदी वज़ीर सनअत व मादनियात की तस्दीक। रेकोडेक मंसूबे का पहला फेज 2028 तक प्रोडक्शन शुरू कर देगा। पेंशन कवानीन में तब्दीली के खिलाफ वफाकी सरकारी मुलाजमीन का एहतजाज। इस्लामाबाद में वजारत खजाना के सामने मुजाहरा। शुरका के पार्लियामेंट हाउस जाने की कोशिश। पुलिस ने शाहराए दस्तूर पर रोक दिया। पेशावर में सूबाई असम्बली के बाहर मुलाजमीन का धरना। पेंशन कवानीन में मुजव्वज़ा तब्दीली को मुस्तरद कर दिया। लोअर कुरम में शरपसंदों के खिलाफ कार्रवाइयों का चौथा रोज। दहशतगर्दों के ठिकाने निशाना। बड़ी तादाद में असलहा बरामद। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की ज़ेर सदारत इजलास में गैर कानूनी बंकर्स को मिसमार करने का सिलसिला दोबारा शुरू करने का फैसला। अमन माहिदे पर दस्तखत करने वालों का जिरगा बुलाया जाएगा। टल से सामान का एक और काफिला कुरम रवाना। खाने पीने की अशिया और दीगर सामान शामिल। गजा के बाद इसराइली फौज ने मगरबी किनारे में नया महाज खोल दिया। जनीन में बड़े पैमाने पर ऑपरेशन जारी। मजीद एक फलस्तीनी शहीद। 2 रोज में तादाद 12 हो गई। घर घर छापों के दौरान 60 शहरी गिरफ्तार। सेहूनी फौज ने पुलिस स्टेशन, गाड़ियां और एम्बुलेंसेस को तबाह कर दिया। गजा में तबाह हाल इमारतों के मलबे से मिलने वाली लाशों की तादाद 120 हो गई। चैंपियंस ट्रॉफी का मेला। पाकिस्तानी मौक़िफ़ एक बार फिर जीत गया। आईसीसी की हिदायत पर भारत की जर्सी पर पाकिस्तान का नाम दर्ज होगा। बीसीसीआई ने तस्दीक कर दी। भारत ने जर्सी पर यूएई का नाम लिखने की दरख्वास्त की। पाकिस्तान के सख्त रद्द-ए-अमल पर भारत घुटने टेकने पर मजबूर हो गया। चैंपियंस ट्रॉफी का नया टीजर जारी। वीडियो में शाहीन आफरीदी, शादाब खान और फिल सॉल्ट शामिल। टीजर को मशहूर रेसलिंग टीम शील्ड से मुशाबहत दी गई। आईसीसी ने तीनों खिलाड़ियों को फील्ड का लक़ब दिया। अंडर 19 वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टाइटल की दौड़ से बाहर। आयरलैंड ने पाकिस्तान को डकवर्थ लुइस कानून के तहत 13 रन से हरा दिया। 73 रन के ताकुब में कौमी अंडर 19 टीम 59 रन ही बना सकी। बारिश के बाइस मैच 9 ओवर्स तक महदूद किया गया था। टेस्ट रैंकिंग में साजिद खान की लंबी छलांग। 18 दर्जे बेहतरी के बाद 23वें नंबर पर आ गए। नुमान अली का 9वीं पोजीशन पर कब्जा। बैटर्स में सऊद शकील 8वें और मोहम्मद रिजवान 18वें नंबर पर मौजूद।
बाबर आजम 4 दर्जे तनाजुली के बाद 16वें नंबर पर चले गए।